कोई और यूजर या आपने अपनी दूसरी आईडी भी बनाई हुई है तो सेम वॉलेट आप कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे डीपी पे ऐड हो चुका है। सो ये चीजें हैं। एंड बेसिकली ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हम आपको सारे इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने कितने टोटल कॉइन्स को ऐड किया हुआ है, एंड कितने कॉइन्स में आप क्लाइंट मैनेजर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं। करंट केस में हमारा जो क्लाइंट मैनेजर बनने का जो प्रोसेस है वो 20,000 है, एंड जो पोर्टफोलियो मैनेजर बनने का है वो 100,000 है, 1 लाख। सो बेसिकली ये चीजें हमें दिखा रही है। मैंने फर्स्ट फेज में ही इन फेज को पार कर लिया था, इसलिए मेरा ट्रेडर 500 कॉइन्स पे दिखा रहा है। जी, बेसिकली ये है हमारा टोटल कॉइन्स का जो भी डेटा है जिसमें जिसमें किए थे। मेरे पास 508 अनंता कॉइन है, 4,566 MNT है, एंड टोटल मेरे पास 5,074 कॉइन्स है। या ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास में मैंने अभी ट्रेडर बना हुआ है, एंड मेरे पास टोटल अभी कॉइन्स हैं। जी, ओके। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास 4,566 MNT है, एंड 508 अनंता कॉइन है। बट करंटली मैंने विड्रॉल प्रोसेस के लिए डाला हुआ है, इसलिए मेरे पास टोटल कॉइन कुछ 4,568 समथिंग है। मैं एक डिपॉजिट करके आपको बताता हूँ। लाइक मैं एक अनंता कॉइन को डिपॉजिट करता हूँ, 500 का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे सारी चीजें बता दी हुई है, एंड मैं इन चीजों को डिपॉजिट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 500 का अनंत कॉइन यहाँ पर से क्रेडिट हो गया है। ये चीजें पेंडिंग में गई हुई है, एंड आफ्टर कुछ रिफ्रेश के बाद से ये चीजें मुझे शो हो जाती है। मैंने 500 का अनंता कॉइन अभी डिपॉजिट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट में 500 अनंत कॉइन और आ चुके हैं। 500 अनंत कॉइन या 500 का अनंत कॉइन और ऐड हो चुके हैं। अब मेरे पास में टोटल है 5,574 कॉइन। एंड सेम एज मैं चाहूँ तो MNT कॉइन को भी डिपॉजिट कर सकता हूँ। MNT कॉइन को डिपॉजिट करने के लिए भी मुझे बस MNT को क्लिक करना था, एंड मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ। ये चीजें हमें स्विचिंग के लिए बोलेगी, एंड हमें स्विच करना है। इफ एनी केस अगर ये स्विच नहीं करता तो आपको मैन्युअली स्विच करना पड़ेगा, एंड देन ये चीजें वर्क करेगी। ओके। सो ये मैंने MNT के भी कॉइन्स को वो कर लिया है, एंड जी, मैंने 500 का MNT कॉइन कर लिया है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम 500 के MNT कॉइन करते हैं तो 500 0.05% वो चार्जेस है जो चार्जेस आपको क्या बोलते हैं हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगते हैं। कुछ समथिंग चार्जेस रहते हैं, वो चार्जेस ऐड हो जाते हैं। उसके बाद पे ही ये यहाँ पे हमें शो करता है। उसके बाद मैं आपको एक बाय प्लान करके दिखाता हूँ। बाय प्लान करते टाइम पे अपने पास में दो प्लान है। एक है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और एक है रेगुलर प्लान। अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के साथ जानते हैं तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के पास में आपको मिनिमम डिपॉजिट लगता है 100। बट यहाँ पर ऐसा केस है कि मैं ट्रेडर हूँ, इसलिए मुझे 100 का मिनिमम डिपॉजिट लग रहा है। अगर आप क्लाइंट मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर हैं तो आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 रहेगा। मेरे केस के लिए मेरे पास $100 है, तो $100 के लिए मैं एक ईयर पे कर लेता हूँ, एंड 60% के डिपॉजिट स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेटर मुझे सारी चीजें बता रहा है। यहाँ पे ईयरली जीपी जो बनेगा वो $60 का है, एंड जो टोटल कैपिटल रहेगा वो $142 का बनेगा। और जो टोटल विड्रॉल्स आप 1 ईयर के हिसाब से करेंगे वो $28 का करेंगे। ये मेरा सारा कैलकुलेटेड डेटा है। एंड अगर आप रेफरल चाहें तो रेफरल आपने स्टार्टिंग में किसी से भी लिया हुआ होगा, उन रेफरल्स को कर सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल रेफरल आप यूज नहीं कर सकते, आपको सेम रेफरल यूज करना पड़ेगा। आप जैसे ही प्रोसीड टू पे में जाएंगे ये ऑटोमेटिकली उन रेफरल्स को लेगा जिन रेफरल्स के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। एंड मैं सीधा
केवल एक ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। $100 का मेरे पास में ट्रांजेक्शन हो गया है। एंड जो मेरे पास में एस डब्ल्यू प्ले प्लान बनाया, ये बनाया 1 ईयर का। 1 ईयर का एस डब्ल्यू प्ले प्लान मेरे पास अवेलेबल है। करंटली में मैं अपने जो भी माई प्लान्स है उसमें मैं अपना चेक कर सकता हूँ माई एस डब्ल्यू पी प्लान। इसमें आपको सारी चीजें शो हो जाएंगी। जो मेरा मंथली जीपी रहेगा वो अप टू 5% है। ड्यूरेशन 365 डेज का रहेगा। एंड जो री इन्वेस्टमेंट प्लान है वो 60% के लिए चलेंगे। सेम एज हम लोग रेगुलर प्लान के लिए भी देख सकते हैं। रेगुलर प्लान में जाने के बाद में आपके पास में 3 प्लान होंगे। स्टार्टर प्लान रहेगा, ग्रोथ प्लान रहेगा एंड प्रो प्लान रहेगा। सेम एज इसके लिए भी है। स्टार्टर प्लान में आप जाएंगे तो आपको 3 मंथ्स के लिए मिलेगा। ग्रोथ प्लान में आप जाएंगे तो आपको 6 मंथ्स के लिए रहेगा। एंड प्रो प्लान के लिए जाएंगे तो आपको 12 मंथ्स रहेगा। या अगर आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कैलकुलेटेड डेटा यहाँ पर भी शो हो जाएगा। ये भी सेम चीजें हैं। एंड अब हम आ जाते हैं विड्रॉल पे। तो जो विड्रॉल वाला प्रोसेस है, विड्रॉल वाले प्रोसेस में आपने जितने भी रेफरल्स कमाए हैं, चाहे वो ईपी रहे, चाहे आपने ईपी से कमाया हो, चाहे आपने जीपी से कमाया हो, चाहे आपने रेफरल से कमाया हो, वो सारे अमाउंट्स आपको यहाँ पर शो होंगे जिसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। ओके। एंड हमारे पास में जो फ्रीजिंग मॉडल है वो है अनंता बैलेंस। जो भी आपने बैलेंस अनंता बैलेंस को फ्रीज किया हुआ है, ये चीजें उसको शो करेंगी। एंड ये है हमारा फ्रीजिंग एमएनटी बैलेंस। एंड ये है हमारा ट्रेडिंग कैपिटल बैलेंस। ट्रेडिंग कैपिटल बैलेंस वो बैलेंस होता है जो आपने प्लान परचेज किया होता है। जब वो प्लान एक्सपायरी हो जाता है तब आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। एंड ये है हमारा टोटल अनंता फ्री बैलेंस। के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक हम सबसे पहले ईपीजीपी रेफरल अमाउंट को विड्रॉल करना चाहते हैं। तो उसको विड्रॉल करने के लिए आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट पे जाना है। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आपके वो अकाउंट से जिसने आपसे कनेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर मैं वेरीफाई करने के लिए एक ये वाला अकाउंट को मैं वेरीफाई करता हूँ। ओके। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। एंड मुझे एक मेल पे, जिस मेल से मैं इसमें लॉग इन हूँ, उसमें एक ओटीपी आया होगा। मैं 2 सेकेंड। या मैंने इन चीज़ों को वेरीफाई कर लिया है। अब मैं विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये विड्रॉल रिक्वेस्ट हमेशा आएगी। मुझे विड्रॉल रिक्वेस्ट माना है $100 का। तो $100 के हिसाब से जो हमारे प्लेटफॉर्म की लगती है वो लगती है 10%। 100 यूएसडीटी के लिए 10% रहता है आपका 10 यूएसडीटी। एंड जो आपको नेट अमाउंट मिलेगा इस पे वो मिलेगा आपको 90 यूएसडीटी। बट इन केस अगर आप यूएसडीटी में अपना ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते और आप अनंता फीस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप अनंता फीस के हिसाब से भी कर सकते हैं। अनंता फीस में आपको केवल 5% ऑफ अमाउंट ऑफ यूएसडीटी के हिसाब से देना होगा, जिसमें आपको 5% तक की छूट रहती है। एंड ये पूरा बैलेंस अनंता फी के हिसाब से कटेगा। तो इन केस अगर आप 100 यूएसडीटी लेते हैं तो आपको 158 अनंता फीस क्या बोलते हैं इसमें से फीस के रूप में देनी होगी प्लेटफॉर्म फीस में। एंड आपको 100 यूएसडीटी आपके जो भी आपने वेरीफाई किया हुआ है आपका वॉलेट एड्रेस, उसमें आपको मिल जाएगा। एंड इसके लिए आपको केवल विड्रॉल यूएसडीटी करना है। बट आपके पास में अगर अनंता फीस नहीं है तो इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आपको अनंता फीस को ऐड करना होगा। अनंता फीस को ऐड करने के लिए हम ऐड मैनेज अनंता फीस में चलते हैं। या यहाँ पर से आप एक बार में भी अनंता फीस ऐड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं 500 अनंता फीस को ऐड कर देता हूँ।
ओके, तो जो 500 अनंतर पे चाहिए, इसे मैं केवल सिंपली कंफर्म कर ले रहा हूँ। ये चीजें हो जाती है डन। अब आपके पास में एक रिफ्रेश के बाद में, जी, तो आपके पास में टोटली 505 अनंता बैलेंस आ चुका है। अब ये बैलेंस जो है वो आप फीस के रूप में ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, उसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते, इसे आप फीस के रूप में ऐड कर सकते हैं। लाइक अब हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद में $100 लिखते हैं। एंड अब हम लिखते हैं अनंता फीस के रूप में लेना चाहते हैं, तो अब हमें केवल 158 अनंता फीस देना पड़ेगा। और आपके पास है 505 अनंता फीस, मतलब कि जो आपने ऐड किया हुआ है। अब हम विड्रॉल करना चाहें तो हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो बस आपको सिंपली रिक्वेस्ट को भेजना है, ये चीजें हमारे एडमिन में चली जाएंगी। जी, तो ये यहाँ पर से आपका अनंता फीस कट चुका है। एंड आपके पास से ईपीजीपी रेफरल भी कट गया है, और ये चला गया है वेरीफाई होने के लिए हमारे एडमिन के पास में। एडमिन क्या करेगा, सिस्टम सबसे पहले आपका वेरीफाई करेगा कि आपके पास में इतने अमाउंट्स हैं कि नहीं। ये चीजें वेरीफाई करने के बाद में आपको वहां पर से एक अप्रूवल मिल जाता है। लाइक मैं एक बार सिस्टम पे देख लेता हूँ एंड उनसे बात कर लेता हूँ, ये चीजें अप्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली एक बार अप्रूव होने के बाद में आपके पास में जब भी ईपीजीपी रेफरल रहता है, तो ईपीजीपी रेफरल के लिए 24 आवर्स का कूलिंग पीरियड रहता है। जी, तो जो भी यहाँ पर से आपका कूलिंग पीरियड रहता है, मैं आपको एक बार शोकेस कर देता हूँ। यहाँ पर से मेरे एडमिन ने मुझे मेरा ये सारी चीजों को देखा, मुझे मेरे अकाउंट को वेरीफाई किया, एंड उन्होंने अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने के बाद से हमारे पास जो कूल डाउन पीरियड है वो मिला है हमें 17 तारीख को, 17 फरवरी को, यानी कि कल का डेट। अभी से एक दिन बाद का, आप जितने टाइम भी रिक्वेस्ट मारते हैं उसके बाद एक दिन का आपका कूलिंग डाउन पीरियड रहता है। ये पीरियड, इस पीरियड पे एडमिन को वेरीफाई करने का टाइम चाहिए रहता है, जो कि आपके अकाउंट को वेरीफाई करता है। एंड देन उसके बाद में आपको एक क्लेम बटन आ जाएगा। मैं आपको शोकेस करने के लिए इसे मैं थोड़ा सा टीम से बात करके वो करता हूँ, बाकी मैं आपको शो करके दिखाता हूँ।
हेलो अनिक। यस सर। जब तक वो होता तब तक बाकी चीजें बता दो। हाँ ओके सर। या मैं इन चीज़ों के लिए कहता हूँ, बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ। ओके। सो विड्रॉल ट्रांजेक्शन ये चीज़ है चलेगी। अगर आप चाहें तो उसका इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस में मैंने इंस्ट्रक्शंस में इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट करना है। जब आप सबमिट कर लेंगे तो आपको 24 घंटे का कूल डाउन पीरियड रहेगा। इस 24 घंटे में आपको क्या बोलते हैं, एडमिन और सिस्टम के थ्रू पे वो वेरीफाई होते हैं। एंड वेरीफाई होने के बाद में आपको एक क्लेम बटन एनेबल होगा। जैसे ही आपका कूल डाउन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, आपको क्लेम बटन इनेबल हो जाएगा और आप क्लेम बटन के साथ में कर सकते हैं। सेम एज अनंता विड्रॉल के लिए भी है। अनंता विड्रॉल को भी आप करते हैं तो आपको 21 डेज का कूलिंग पीरियड रहेगा। 21 कूलिंग पीरियड डेज के हिसाब से आप जब वेरीफाई हो जाएंगे तब आपको क्लेम बटन मिल जाएगा। आप चाहे तो अनंता विड्रॉल को कर सकते हैं। अगर आप अनंता विड्रॉल करते हैं तो अनंता विड्रॉल करने के टाइम पे भी ये एक केस है कि जो करंटली फेज है, करंट फेज के हिसाब से अगर आपकी अमाउंट मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती है, जो भी आपका रोल बनने के लिए रहता है, तब के केस में आप उन चीजों से डाउनग्रेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी करंटली फेज के हिसाब से 5000 कॉइन्स लगते हैं आपको ट्रेडर बनने के लिए, एंड आपने फर्स्ट फेज में ही 5000 कॉइन लेके क्लाइंट मैनेजर बन गए हैं, लेकिन अगर आप उसे डाउन कर देते हैं 500 कॉइन्स निकाल के, तो आपके पास में रिमेनिंग 4500 कॉइन्स बचेंगे, जिससे आप ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि करंटली फेथ इसको फुलफिल नहीं करता है। आप ये नहीं समझ सकते कि आप इस टाइम पे ट्रेडर बने रहेंगे। ओके। सो ये चीजें हैं। एंड मैं आपको और चीजें शो कर देता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है। एंड ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ पर आपको नाम, आपका रोल एंड आपकी ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जो भी आपकी चीजें रहेंगी, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। एंड ये है हमारा माई इनकम प्लान, जहाँ पे आपको सारी चीजें माई इनकम पे आपको माई प्लान दिखेंगे। यहाँ पर आपको दिखती है प्लान हिस्ट्री, कि आपके पास में कौन कौन से प्लान्स थे, कौन कौन से प्लान्स हैं, एंड कौन कौन से प्लान्स में आपने विड्रॉल किया हुआ है। अभी मैंने कोई विड्रॉल नहीं किया हुआ है, इसलिए अभी हमें इन चीजों से कुछ नहीं दिख रहा है। ये है हमारा प्रॉफिट्स वाला, जिससे हमें डायरेक्ट रेफरल पे मुझे $500 का प्रॉफिट मिला हुआ है। इन चीजों को ये शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक रेफरल दिया हुआ है। ओके। एंड हम आते हैं अब कंप्लेंट्स वाले पे। ये हमारा है कंप्लेंट्स वाला मैं पेज, जहाँ पे आपको क्या करना है। अगर आपको कोई कंप्लेंट करना है या आपको कुछ भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आपको एक कंप्लेंट पे जाना है। यहाँ पे केवल कंप्लेंट्स को क्लिक करना है। आपके पास में टोटल कंप्लेंट्स की टाइटल रहेगी। अगर आपको किसी से रिलेटेड है, अगर लाइक आपकी जो भी कंप्लेंट है वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, तो हम आपको ट्रांजेक्शन रिलेटेड का ऑप्शन देते हैं, जहां पर आपको इसको क्लिक करना है। अगर आपकी जो भी क्वेरी है वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो आप इसे विदाउट सेलेक्ट भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। जैसे मेरी क्वेरी है, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, मैं किसी चीज से टिकर से रिलेट करना चाहता हूँ कि मेरी ट्रांजेक्शन में आई हैव, मेरे पास में टाइटल है। टाइटल रहेगा मेरा ट्रांजैक्शन रिलेटेड इशू। ओके। मेरे पास में ये टाइटल है एंड डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंफॉर्मेशन लिखने हैं। इस इंफॉर्मेशन में ये सब आएंगे कि मुझे क्या क्या दिक्कत हुई थी। तो मुझे 500 अनंत कॉइन दिख नहीं रहे। मैंने फ्रीज किया था। बेसिकली जो यूजर्स रहते हैं वो उस टाइप के कंप्लेंट्स भेजते हैं। आप भी उस टाइप से कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर से डेट लिखना है। डेट आपको लिखना है जिस दिन भी आपको किया था, लाइक 15-02-2026। एंड आपको आपका नेम लिखना है। नेम अनिक
रंजन। एंड आपको बस इतनी चीजें करने हैं। अब आपकी जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू में आपको ये चीजें करना है, एंड आपको यहाँ पर से ट्रांजेक्शन हैश भेजना है। अभी करंटली में मैं एक ट्रांजेक्शन हैश करता हूँ। एक सेकेंड। मैं एक एग्जांपल पे ले लेता हूँ। मेरे पास में यहाँ पर से एक कोई भी ट्रांजेक्शन है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मान के लीजिए ये मेरी ट्रांजेक्शन है, इसे मैंने यहाँ पर से कॉपी किया, इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अगर आपके पास में किसी से रिलेटेड कोई इशू आ रही है या आपको कुछ चीजें में दिक्कत आ रही है, अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप अटैच कर सकते हैं। ये चीजें आपको अटैच करने में मदद करेगी और हमें भी समझने में मदद करेगी कि आपको क्या चीज से रिलेटेड इशू है। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं प्लान को। जैसे ही आप सॉरी कंप्लेंट को, जैसे ही आप इनको कंप्लेंट को सबमिट करेंगे, एंड ये चीजें हमारे हम सिस्टम तक में पहुंच जाएगी एंड सिस्टम में वेरीफाई हो जाए। आप कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो जो ऑफिस टाइमिंग है हमारे, जो सिस्टम चेक करता है वो 10 to 6 रहता है। उस टाइम पे आपको बहुत जल्दी ही आपको आपका जो भी क्वेरी रहता है उसको हम रिजॉल्व करते हैं। और सैटरडे संडे के टाइम पे आपको ऑलमोस्ट जो वर्किंग डेज हैं उसमें आपको ज्यादा जल्दी जो भी आपका ये रिलीफ रहता है वो मिल जाएगा। इस तरीके से आप एक टिकर इशू कर सकते हैं, आप इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब ये हम तक पहुंच गए, ये सारी चीजें कर सकते हैं। हम वापस विड्रॉल पे आ जाते हैं। अनिक अनिक, जी सर। जो अभी वहां पे ये कंप्लेंट वाले पे, जी ये यूजर को कैसे पता चलेगा कि उसके जो भी क्वेरीज हुए हैं, मतलब उसने जो कंप्लेंट रेज किया है उसको जी। देखा गया है या उस पे क्या रिवर्ट आया है, या अच्छा। उस पे क्या ओके। एक्शन लिया गया है, ये कैसे पता चलेगा यूजर को? ओके, मैं बताता हूँ। जो अभी हमारे अभी ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू है, जो आपका स्टेटस है, स्टेटस अभी ओपन है, उसका मतलब ये अभी गया हुआ है। इसके बाद पे ये जब पेंडिंग पे आएगा, पेंडिंग कहने का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम के थ्रू इसे देखा जा रहा है एंड इस पे अभी चीजें क्लियर की जा रही हैं। इन एनी केस अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है या वो उनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी लिखते हैं या किसी चीज की हैश की मांग करते हैं या किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ रहता है, तो यहाँ पर अगर वो आपको मैसेज करेंगे तो जिस इस व्यू डिटेल्स में ही आपको एक मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज आप डायरेक्टली उसका शो कर सकते हैं एंड यहाँ पर से ही आपको स्टेटस के थ्रू पता चल जाएगा। स्टेटस में अगर आपको ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसको चेक कर सकते हैं, वो क्वेरी आपकी फुलफिल हो चुकी है। ओके सर। अभी जो स्टेटस ओपन दिखा रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या लिखाएगा यहाँ पे? जब ये स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब आपका क्वेरी हमने सॉल्व कर दिया है एंड आपको इससे रिलेटेड इश्यू नहीं होगी, आप वापस से रीट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक। अगर आप सिस्टम से यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं रिवर्ट? हाँ जी, सिस्टम से भी हम कर सकते हैं। यस। ठीक है। ओके। तो हम विड्रॉल्स पे आ जाते हैं वापस। तो बेसिकली ये चीजें 24 आवर्स के लिए रहती है, लेकिन हमने सिस्टम के थ्रू इसे जल्दी कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे पास में एक 24 आवर्स का टाइम कंप्लीट होने के बाद जो ईपीजीपी रेफरल के लिए है, एक क्लेम बटन आ जाएगा। जैसे ही वो आप क्लेम बटन आ जाएगा, आपको उसी वॉलेट को सामने रखना है, जिस वॉलेट के साथ कनेक्ट रहना है, जिस वॉलेट के साथ में आपने वेरीफाई किया हुआ है। अदरवाइज ये चीजें वर्क नहीं करेगी, आपको सेम वाले के साथ पे रहना पड़ेगा एंड हम एरर भी देंगे। तो ये हमें $100 रिसीव होंगे एंड मैं इसे कंफर्म करता हूँ।
तो ये मेरा सक्सेस हो गया, एंड आप मेरे वॉलेट पे से चेक कर सकते हैं। ये सॉरी 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 सर। हम्म, तो इस तरीके से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा क्लेम हैश है वो भी जनरेट हो गया है। चाहे तो मैं क्लेम हैश को इसको मैं शो कर सकता हूँ। तो 30 सेकंड पहले ये मुझे $100 मिल चुके हैं। ये मेरा क्लेम हैश है, एंड ये देखिए, और ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। तो बेसिकली विड्रॉल का काम ऐसे ही होता है, सेम एज अनंता अनंत विड्रॉल के लिए भी है। अगर आप अनंत विड्रॉल को भी विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप फ्रीजिंग मॉडल से कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो क्या बोलते हैं रूल्स हैं, इन रूल्स के साथ आपको समझना पड़ेगा। जब आप अनंत विड्रॉल करते हैं तो हम सामने में आपको एक वार्निंग देते हैं। इस वार्निंग में आपको साफ तौर पे कहा गया है कि जो अभी आप अनंत विड्रॉल करेंगे वो फेज 3 के हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स लगेंगी। अगर आप इस फेज 3 के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप डाउनग्रेड हो सकते हैं, तो इसे अपनी जिम्मेदारी पे विड्रॉल करिएगा। एंड देन आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास में टोटल अनंत है, ये फ्रीजिंग अनंत रहेगा। ये फ्रीजिंग अनंत से आप अमाउंट निकाल सकते हैं। लाइक मैं 500 अनंत कॉइन निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर से अनंत करूंगा। ओके, सो मेरे पास में एक पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है पहले से ही। ओके सॉरी, मेरे पास में 500 अनंत कॉइन का पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है। तो अगर आपके पास में एक रिक्वेस्ट पड़ी होगी, लाइक वो अनंत कॉइन के लिए रहेगी, तो आप उसका रिक्वेस्ट वापस से नहीं कर सकते। इसको जब तक ये इसका कूल डाउन पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, आप वापस से एक और रिक्वेस्ट नहीं जनरेट कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आपको क्लेम करना पड़ेगा। सेम एज ईपीजीपी रेफरल के लिए भी है, कि अगर आप ईपीजीपी रेफरल में फर्स्ट में क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट आप कर चुके हैं और आपकी कूल डाउन पीरियड कंप्लीट नहीं हुई, या आपने उसे क्लेम नहीं किया हुआ है, तब तक आप दूसरा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको क्लेम करना पड़ेगा, एंड देन आप जाके दूसरा रिक्वेस्ट मार पाए। सो बेसिकली यही चीज था। एंड जो हमारे पास नए फीचर्स हैं वो एआई मार्केट एनालिसिस के लिए हैं, जहाँ पर आप मार्केट एनालिसिस चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सेंटर एनालिसिस डेटा एंड मार्केट एनालिसिस डेटा, ये सारे एआई एनालिसिस डेटा है, जो चीजें हम लोग को शो करती हैं। एआई इंसाइट्स में आप चीजें देख सकते हैं मल्टीपल, जिन चीजों में आपको सजेस्ट ये ही है जो लाइव क्रिप्टो मार्केट में आपको यूज हो सकते हैं, आपको चेक करने के लिए, कोई से भी ट्रेड लेने के लिए। एंड अपने पास में एक न्यूज इन शॉर्ट्स है, मेरे थोड़ा नेटवर्क इशू है। ओके, न्यूज इन शॉर्ट्स में आप इसके थ्रू आप नेट न्यूज देख सकते हैं जो भी करंटली इससे रिलेटेड रहता है। ये चीजें पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, एंड हमारा एआई इसे मैनेज करता है। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? ओके, तो क्लियर। ये ओके ओके सर, ठीक है। तो ये चीजें न्यूज सारी चीजें से करते हैं, ये बेसिकली अभी तुरंत की न्यूज को बताता है। ये चीजें 1 आवर्स एगो की न्यूज को बता रहे हैं। ये न्यूज हमारे एआई बेस्ड पे आता है, एंड एआई हमारे न्यूज को एनालिसिस करता है, एंड हमें उसके स्टेटस बताता है। लाइक इसके लिए क्या है, ये एक बुलिश बता रहा है, उसके लिए हाई सिक्योरिटी चीजें बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है, एंड बुलिश बता रहा है। इसमें लो सिक्योरिटी बता रहा है, न्यूट्रल बता रहा है। एंड इन चीजों को, ये सारे स्टेटस को चेक करता है, एंड ये हमें सजेस्ट करता है कि ये न्यूज क्या हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन चीजों को आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे फिल्टर्स फिल्टर्स भी हैं। ओके, इसी तरीके से हमारे पास में परफॉर्मेंस एनालिसिस भी है। एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि जो भी एआई है, जो भी ट्रेड करता है, वो किस तरीके से ट्रेड करता है। हमारे पास में जो अभी सक्सेस रेट आ रही है वो 63% की आ रही है। जो भी परफॉर्मेंस एनालिसिस है, जो विन रेट है वो 63% का है। और जो टोटल ट्रेड्स हुए हैं वो 323 डे ट्रेड्स हुए हैं, वो भी 2 to 3 डेज में। तो ये जो परसेंटेज है, ये उसका ग्राफ बता रहा है कि कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हो रहे हैं और कितने परसेंट हमको लॉस हो रहे हैं। ये चीजें प्रॉफिट के थ्रू करता है, और ये सारे वो ट्रेड्स हैं जिन ट्रेड्स को हमारे एआई ने सजेस्ट करके लगाया हुआ है।
ये सारे ट्रेड्स आप खुद भी मैनुअली चेक कर सकते हैं। इसमें सारे आपको परसेंटेज दिख जाएंगे कि किस टाइप से कितने परसेंट में उन्होंने एंट्री लिया है, हमारे एआई ने एग्जिट लिया हुआ है, एंड कितना का स्टॉप लॉस लगा है। ये सारी चीजें आप खुद से ही चेकआउट कर सकते हैं। इन चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें यही थी। आपके पास में अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो सर आप मुझे बता सकते हैं। अनिक, गुड मॉर्निंग। रूबी बोल रही हूँ हैदराबाद से। हेलो रूबी मैम। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। वी रियली लाइक द लेआउट ऑफ द वेबसाइट एंड इट इज वेरी इजी टू यूज, तो कुडोज टू यू ऑन दैट। कल क्या मतलब, एज यू आर गिविंग द प्रेजेंटेशन, मैं अभी भी ट्राई कर रही थी विड्रॉवल करने की, तो वो ओटीपी का इशू आ रहा है। ओटीपी आ नहीं रहा है मोबाइल पे या रजिस्टर्ड मेल पे। उसमें कोई दिक्कत है क्या? ओटीपी पे ऐसा तो कोई इश्यू नहीं है मैम, क्योंकि करंटली मैंने जस्ट विड्रॉल के लिए भी एक ओटीपी प्रोसेस किया हुआ था। ये वो मुझे देखा मैंने, क्योंकि कल रात को भी मैंने ट्राई किया था, प्रमोद सर को भेजा भी था मैंने ये इशू। फिर मैंने आपके आपके साथ ही साथ लग के मैंने फिर वापस से ट्राई किया, लेकिन अभी या भी ओटीपी आ नहीं रहा है। मैंने स्पैम बॉक्स वगैरह सब चेक किया, लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है। ओके मैम, आप एक काम करिए, आप एक बार मुझे यहाँ पे कंप्लेंट रेज करिए। रेज मैं एक कर बार दिया मैंने कंप्लेन, आप देख जी लीजिएगा मेरे आईडी से कंप्लेन भी रेज्ड है। जी ओके, मैं एक बार आपका मेल आईडी चेक कर लेता हूँ। एक बार सिस्टम पे भी चेक कर लेता हूँ कि अदरवाइज अगर आपकी मेल आईडी रॉन्ग होगी तो आपको ओटीपी दूसरे नंबर पे आ रहा होगा। तो एक बार मैं उसे चेक करवा के टीम से आपको मैं हम्म। इंफॉर्मेशन वहां से दिलवा दूंगा। जैसे ये चीजें ओके। होगी आप फिर रीचेक करिएगा, आपको ठीक। ओटीपी हो जाएगी। या ठीक है, ठीक। अनिक ओके। जी, इसमें कुछ मिनिमम विड्रावल लिमिट है क्या? क्या क्या सर? मिनिमम विड्रावल लिमिट है क्या कि $100 या उससे ऊपर निकाल सकते हैं, या $30 $20 भी विड्रॉ कर सकते हैं? या सर हमने इसमें मिनिमम विड्रॉल डॉलर रखा हुआ था $100 का, बट इन सम केस अब मैं उसे थोड़ा चीज़ों को हटाएंगे। आप चाहें तो मिनिमम विड्रॉल आप कितना भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हम शॉर्ट आउट करने वाले थे। मिनिमम जी विड्रॉल डॉलर वाला को हटा देंगे हम। इसीलिए $100 से कम विड्रावल नहीं हो पा रहा, शायद ओटीपी इसलिए नहीं जी आ रहा जी 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 जी, या इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत था। तो उन लिमिट्स को हम हटा देंगे। आप चाहे तो आप $10 भी विड्रॉल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर रहेगा पूरा। है। जी जी, जी ओके। इस पर हम ध्यान देंगे। एरर शो करेगा क्योंकि आपके पास में वो चीजें है नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास में सबसे पहले आपको अनंत पीस ऐड करना पड़ेगा। इस अनंत पीस को ऐड करने के लिए आप बेसिकली यहाँ पर जा सकते हैं, एंड आप अपने हिसाब से भी कोई भी अनंत पीस ऐड कर सकते हैं। आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि जब भी आप विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल करते टाइम पे आपका जो टोटल बैलेंस है, अनंत पीस है, वो यहाँ पर उससे ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर से 100 का कर रहा हूँ, बट जो मेरे पास में अनंत पीस आ रही है वो आ रही है 158 अनंत, और मेरे पास अवेलेबल है 346 अनंत। तो मैं इसको विड्रॉल कर सकता हूँ। बट इन सम केस आपके पास में अनंत ही कम होगा तो वो चीजें एरर शो करेगी। तो आपको यूएसडीटी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इसके साथ में नहीं करना है तो आप अनंत पीस ऐड कर सकते हैं। सर मेरे पास ना अभी 35,000 अनंत कॉइन है, और मैंने वहाँ जी पे 1,000 अनंत कॉइन ऐड किया, वो भी नहीं लिया, इधर ही बताया। 35,000 अनंत कॉइन आपके पास में क्या फ्रीजिंग है कि आपका पीस है? नहीं, ऑलरेडी मेरे वॉलेट में रखा हुआ है। और फ्रीज जी तो 1 लाख टोटल अनंत और एमएनटी दोनों है। अनंत 5,000 है, 95,000 जी एमएनटी था, तो 1 लाख मैंने किया हुआ था फ्रीज। तो जी। ऑलरेडी मैं फिर से ना उसमें और ऐड कर रहा था कि एक हम्म। हजार अनंत कॉइन और ऐड कर देता हूँ फीस के लिए, तो वो ऐड नहीं जी हुआ। जी, तो आप एक काम करिए, आप भी कंप्लेंट रेज कर दीजिए। मैं एक बार ये छोटा सा अनंता फीस जो है, ये अलग से डिपॉजिट करना पड़ता है, और पीएमसीएम के लिए कुछ अलग से कहीं डिपॉजिट करना पड़ता है क्या? मैम आपकी या फिर आवाज वो एक्सेस अनंता कॉइन कहीं पर भी डिपॉजिट? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे हम लोग ऑलरेडी पीएम के लिए क्वालिफाइड है, 40,000 अनंता और एमएनटी डिपॉजिट करके पीएम के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं,
तो अभी जब हम एक्सेस अनंता कॉइन डिपॉजिट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसको फीस के तौर पे लेगा या वो कहीं किसी और बकेट में जाएगा? नो नो मैम, आपको अगर वहां पर से अगर आप ऐड करते हैं तो आपको फीस के रूप में नहीं लेगा, ये आपके फ्रीजिंग अमाउंट अमाउंट पे ही जाएगा। आपको फीस ऐड अच्छा, करने के लिए हमेशा अनंत फी के थ्रू। अनंत फीस ही करना है। ओके। यस। तो कॉल पे दिव्या भी है। दिव्या, इफ यू कैन हियर मी, हैव यू डन द डिपॉजिट थ्रू दैट ऑप्शन ऑफ अनंत डिपॉजिट और हैव यू डन इट ऑन द फ्रीजिंग मॉडल? Please check what you have done because yesterday you were complaining about this. You can give me a call separately या फिर राजेश अगर आप दिव्या को अनम्यूट कर सको तो। Yes, Shibresh Ghosh now. अनेक Yeah, मैंने Robiji. हाँ Actually, बोलिए। yesterday I have did with USDT. It has been completed, but now it is added like boost your contribution, and I have added my Ananta fee also. It has done. ओके डन। अच्छा अनिक, पैरेलली मैंने वापस से अपना ईमेल आईडी वगैरह चेक किया। ईमेल आईडी में तो कोई करेक्शन नहीं है, ईमेल आईडी सही है। एक बार आप ना बैकएंड से चेक कर लीजिएगा कि ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है। या ओके मैम, मैं ये चीजें शो करता हूँ। आपने कंप्लेन में अपना रिसेंटली ईमेल एड्रेस डाला हुआ है क्या, जिस ईमेल को आप यूज कर रहे हैं? कंप्लेन में मुझे ईमेल एड्रेस डालने की क्यों ज़रूरत पड़नी चाहिए? क्योंकि अगर मैं अपने लॉगिन आईडी से कंप्लेन रेज कर रही हूँ तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम को वो लेना चाहिए ना। तो मैम, सिस्टम ने आपका ईमेल एड्रेस लिया हुआ है, बट इन हम्म। सम अदर केस आप गलत ईमेल चेक कर रहे हो, तो मैं आपको एक बार मैं उस ईमेल को आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि ये ईमेल आपका है, आप एक बार उसे वेरीफाई कीजिएगा। मैंने मैंने अपने एंड से तो वेरीफाई कर लिया है। वो सेम ईमेल आईडी ही है जहाँ पे मैं अपना ओटीपी देख रही हूँ। अभी दो ऑप्शंस दे रहे हैं ना आप लोग, मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं और ईमेल आईडी भी दे रहे हैं। तो क्या मोबाइल नंबर का एसएमएस चालू है? नो सर, नो मैम, अभी अभी नहीं हम ना? हाँ, या लेकिन एक मैंने ईमेल आईडी मैंने कल भी वेरीफाई किया था, आज भी वेरीफाई किया, उस पे ओटीपी नहीं आ रहा है। दिव्या, डिड यू गेट द ओटीपी? No, no, no. I did not get any OTP page only. Just I have done it directly. It has didn't show me any OTP page. So your transaction is reflecting as pending? Yeah, it is pending. अच्छा, तो कल दिव्या ने विड्रॉल किया तो उनको ओटीपी आया ही नहीं, मतलब ओटीपी देने का ऑप्शन ही नहीं आया। और जब मैंने ट्राई किया तो ओटीपी आ नहीं रहा है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। या मैम, मैं आपको जल्द से जल्द इसका वो देता हूँ। नो प्रॉब्लम। ओके मैम, थैंक यू। ओके। अनिक, सागर दिस साइड। ओके सर। हाँ अनिक, आप एक काम कर सकते हो जरा, इसमें अभी एआई मार्केट एनालिसिस में आप जाओगे क्या? यस सर। हाँ। अच्छा, मैं यहाँ पे, ये आपका मतलब एक्टिव है, कनेक्टेड है, या अभी डेमो पड़ा हुआ है, डमी पड़ा है ये? हेलो। आपकी आवाज रिफ्लेक्ट कर रही है सर। हाँ अनिक, मैं पूछ रहा था, ये जो आपका डेटा दिखा रहा है, ये अपडेट हो रहा है रियल टाइम में या फिर डमी पड़ा हुआ है ये भी? अभी चीजें अपडेट हो रही है सर। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा आप नीचे करिए इसको, स्क्रीन को, ठीक। क्योंकि ये जो भी यहाँ पे रेट दिखा रहा है ना, सब तो कुछ भी अपडेट नहीं है। इथेरियम ऊपर ऊपर करिए, ऊपर ऊपर करिए, ऊपर करिए। हाँ, यहाँ पे बस बीएनबी का, इथेरियम का, सोलाना का, ये सब एज इट इज आई थिंक पड़ा हुआ है। तो ये कब रियल टाइम कब से शो करने लगेगा ये, ताकि हम किसी कस्टमर को इसको शो कर सकें? जी, इसके लिए अभी हम जल्द से जल्द मैं एक बार बैकएंड टीम से बात कर लूंगा, एंड इसके लिए भी मैं आपको चीजें शो करवा देता हूँ। मैं एक बार मैं बैकएंड से बात कर लेता हूँ इसके लिए, एंड हाँ, मैं आपको इसको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि ये बिकॉज यहाँ पे जैसे एआई इनसाइट्स में ये सिग्नल दे रहा है कि बाई का या सेल का, और कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, क्योंकि ये तो एक ट्रेडर को रियल टाइम में चाहिए होगा डेटा, तभी इसका कुछ यूज होगा ना। जी जी, इसके लिए मुझे एक बार एआई टीम से बात ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है। मैं उनसे बात करके जी आपको बिल्कुल चीजें ओके, बता थैंक दूंगा। थैंक यू। ओके। सो अगर आपको किसी भी चीज़ से इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रहेगी, आपको कंप्लेन पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। हम 6 to 10 to 6 PM पे
चीजें शो करते रहते हैं, एंड इस टाइम पे आपको बहुत जल्दी आपका जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो मिल जाएगा। आप कंप्लेन किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम उस टाइम पे सिस्टम पे बैठे रहते हैं और डायरेक्टली हम आप चीजों को एक्सेस कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, एंड इन चीजों का सॉल्यूशन दे सकते हैं तुरंतली। तो थैंक यू टू ऑल। हेलो सर, ये मेरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक क्वेरी था मेरा। बताइए सर। रामपाल खटकर सर बोल रहा था बिलासपुर से। नमस्कार जी। सभी को। ये क्या एक्चुअल में मेरा जो ओम एआई का जो ईमेल है ना, वो जी। हैक हो चुका है ना। ओके। वो ईमेल ही अब मेरे पास नहीं है। तो सर से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, रामेश्वर सर को भेजा हुआ है। तो जी। ये दूसरा ईमेल नया अपडेट हो जाता तो मैं आगे उसको खोल के देख पाता, क्योंकि मैं तो ये देख ही नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। पता चला मेरा फंड कोई दूसरा भी डबल कर लिया। इस तो टाइम इसके लिए क्या सोल्यूशन है? बट हमें नहीं, वो सबसे पहले। विड्रॉल फंड आपका, एक मिनट नहीं था, जी। वो मैंने रामेश्वर जी को चर्चा किया था इस बारे में। ठीक है, जी आपका फंड कोई विड्रॉ नहीं कर सकेगा, बट जी क्योंकि आपका फंड तो विड्रॉल सिर्फ आपके वॉलेट में ही हो सकता है, जो वॉलेट आपका कनेक्टेड होगा, बिकॉज आपको क्लेम करना पड़ेगा ना। हाँ, ये है जी कि जो ईमेल है ओटीपी के लिए आपको परेशानी होगी, तो इसका एक कुछ सॉल्यूशन मैंने बताया हुआ है रामेश्वर जी को, वो हो जी। जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। और किसी को कुछ क्वेरी है क्या? हेलो। हाँ, हेलो सर। ठीक है अनिक जी, थैंक यू सो मच। ओके, और थैंक यू सर। हाँ, बाकी और किसी का भी कुछ क्वेरीज रहा तो हम लोग आपस में फिर बात कर लेंगे, कॉल ले लेंगे फ्रंट लाइन के थ्रू। तो मीटिंग ओवर करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट एक फ्लो के लिए ही था, क्योंकि सबको एक कंफ्यूजन था कि किस तरह से विड्रॉल हो रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या है, या फी जो लग रही है वो कैसा टाइप से वहाँ, मतलब किस तरह से एंगेज होने वाला है। तो एक बार फ्लो जानना जरूरी था, और इसका सबका एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा बनाकर, वो भी आज शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप किसी को मतलब अगर किसी को बताना समझाना है तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके भी उनको समझा सकते सिखा सकते हैं। तो इस साहू मीटिंग जी, के हाँ अ, जी। ये मीटिंग थोड़ा सा प्रोडक्ट के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या, या अलग से करेंगे? अभी हैं सब लोग तो, कुछ चीजें हैं, फीडबैक है देने के लिए, कुछ क्वेरीज हैं पूछने के लिए, प्रोडक्ट के ऊपर कर लें अभी। ठीक है। तो वीरेश सर अभी साथ ही में है। वीरेश सर, मैं चाहूंगा कि एक बार हाँ जो बिल्कुल। फीडबैक। हाँ हाँ, रूबी मैम बताइए। हाँ जी सर। सर पहला तो एक ये फीडबैक है कि जो ईपी जीपी जो भी है ना, इसके अप्रूवल के लिए ये जो हम लोग कूलिंग पीरियड लगा रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये कूलिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। जब भी बंदा चाहे अपना प्रॉफिट विड्रॉ करने के लिए, भले हम लोग उसको प्रिंसिपल पे लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट विड्रॉवल के लिए ना हमको इसको बस एक क्लेम बटन देना चाहिए कि वो बंदा जब भी चाहे अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर पाए। क्योंकि बैकएंड से वेरीफाई करने का मतलब मुझे यहाँ पे इसका तुक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर अगर डैशबोर्ड पे मेरा ईपी जीपी दिख रहा है, तो वो तो कंपनी ही जनरेट करके वहां पे दिखा रहा है ना। तो उसके बाद में कोई एडिशनल वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़नी चाहिए, ऐसा मुझे लगता नहीं है। कहीं न कहीं हम उसको ना फिर एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम की तरह पेश कर रहे हैं। इसको हमको कम से कम ये विथड्रॉल को कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज़ रखना चाहिए, ताकि बंदे को जब भी वो विथड्रॉल करे उसको सिर्फ़ एक क्लेम बटन दबाना पड़े। तो वो एडिशनल वेरिफिकेशन का स्टेप अगर हम लोग अवॉइड कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। नहीं नहीं, आप अच्छा, रिप्लाई अभी करें या फिर हाँ, हाँ, कीजिए ना। मतलब मेरी देखिए ये मेरा आपका क्वेरी भी आप था, सजेशन भी था। हाँ, सजेशन इज ओके। ये मेरे दिमाग में भी ऑलरेडी था, क्योंकि क्लेम बटन हमने दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लेम करने के लिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में ही कॉल करना है, तो क्लेम आप कर सकते हो इजीली।
बट वेरिफिकेशन इसलिए है क्योंकि ना पीछे क्रॉलिंग चलती है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट से अगर किसी ने भी गलत रिक्वेस्ट, मतलब मान लेते हैं सिस्टम से कुछ गलत रिक्वेस्ट डल गई, तो वो डायरेक्टली एक बार क्या चेक करता है बैकएंड से, मतलब कि आपके एक्चुअली आपके फंड्स अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरा ये है कि फंड्स जो कॉन्ट्रैक्ट में डलते हैं, तो क्योंकि फंड्स लगे रहते हैं ट्रेडिंग पे, ठीक है। अब वो फंड्स वापस मतलब जितने रिक्वेस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग फंड्स को अवेलेबल करवाया जाता है, और फिर उसके हिसाब से वो जो टाइम ड्यूरेशन है, क्या होता है कई बार ट्रेड में लगा हुआ है, फिर कुछ भी ऊपर नीचे है, तो मुश्किल से मेरे को लगता है कि 2-3 महीने का पीरियड जो है इस तरीके से जाएगा। और जैसे ही फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्लेम बटन पे आ जाएगा, क्योंकि तब की कंडीशन पे एक एक सर्टेन अमाउंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ा ही होगा और डायरेक्टली आप क्लेम कर पाएंगे। नहीं, प्रिंसिपल की बात मैं समझती हूँ वीरेश जी, प्रिंसिपल में अमाउंट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा तो प्रॉफिट प्रिंसिपल जनरेट तो हुआ है, जो मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ है उस पे विड्रॉवल करने के लिए, क्योंकि देखिए वो कंपाउंडिंग में ऑटोमेटिकली तो जा नहीं रहा है, और ना ही मुझे वो प्रॉफिट को वहां पे रखने का कोई एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। सो द यूजर शुड बी एट लिबर्टी टू विड्रॉ हिज प्रॉफिट वेन एवर ही वॉन्ट्स, ठीक विदाउट है, एक बार विदाउट एनी मैं कूलिंग टीम से पीरियड। डिस्कस कर लूंगा। मैं एक बार मतलब आपस में हम एक बार डिस्कशन करके फिर उसके बाद ये अपडेट कर देंगे। ठीक है सर, सजेशन इज थैंक यू नोटेड। सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ना, मैंने ये सजेशन पहले भी दिया था प्रमोद सर को, कि जो कंपाउंडिंग वाला है, SWP वाला प्लान जो है, वो 1 साल और 2 साल के लिए भी लेके आना चाहिए। आप लोगों ने उसको इसमें इंक्लूड किया, थैंक यू सो मच सर। लेकिन ना टीम की ना एक बहुत बड़ी, देखिए अगर आप आज के डेट में हमारे OMAI को, और अगर अभी जो एनेक्सा लॉन्च हुआ है, पहले तो खैर एनेक्सा नहीं था, लेकिन अगर आप OMAI को और एनेक्सा को अगर आप कंपेयर करो, तो अब जो बची हुई ब्यूटी OMAI में है, जो बहुत बड़ा जो USP OMAI का है, वो है SWP प्लान, जिसमें एक यूजर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कंपाउंडिंग का, राइट। तो हम लोग जैसे 3 इयर्स का प्लान पिच करते थे, कर रहे हैं लोगों को, जहां पर आपका कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जो है 6 गुना बढ़ के आपको आ रहा है 3 साल में, अगर वो 100% कंपाउंडिंग रखता है तो मैं ये जानना चाहती थी कि ये सिर्फ एक, मतलब हाउ हाउ वेल आर बी प्रिपेयर्ड, कि अगर लोगों को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रखते हैं तो ये 6 गुना देना, 10 गुना देना, मतलब अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टेड हो तो इट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू 10 टाइम्स। हाउ वेल आर बी प्रिपेयर्ड टू गिव दिस काइंड ऑफ पे आउट्स टू पीपल? क्या हम लोग बिना किसी झिझक के मार्केट में इस चीज की पोजीशनिंग कर सकते हैं, बिना किसी इशू के, बिना किसी स्ट्रेस लिए, कि ये फ्यूचर में दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और ये क्या ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा प्रोजेक्शन हम लोग मार्केट में दे रहे हैं, कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है देना? ये एक बहुत बड़ा क्वेरी आ रहा है मार्केट से, और मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही इसका जवाब डायरेक्टली दें, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम सिस्टम से जनरेट करके देना पॉसिबल होगा नहीं होगा, दिस इज बिकमिंग अ वेरी बिग क्वेश्चन। और अगर आप देखो तो ये सबसे बड़ा यूएसपी है हमारा, अगर हम लोग इसको एनेक्सा से कंपेयर करें तो। वीरेश जी। प्रमोद जी इसका आंसर करेंगे आप? आज देखिए, जो वहां पे जो बड़ा फंड दिख रहा है ना, वो दिखने में बड़ा कंपाउंडिंग की वजह से दिख रहा है, लेकिन एड ऑन तो सिर्फ 5% ही होगा। पहला चीज। दूसरा जो चीज ये है कि कितना प्रैक्टिकल है ये। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे तो 3 साल में कितना ग्रोथ जाता है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ, मैं ये बोला कि वो कंपाउंडिंग की वजह से एक साथ देखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसमें एड ऑन तो अगर पर मंथ हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5% ही एड ऑन हो रहा है। दूसरा जी, जो चीज ये है कि कितना प्रैक्टिकल है ये। ये बहुत बड़ा सवाल है सर।
तो ये कितना प्रैक्टिकल है, इस चीज का सवाल का आंसर आप लोग ऑलरेडी मार्केट में 3 साल में देखे हैं कि क्रिप्टो मार्केट में 3 साल अगर आप किसी एसेट को होल्ड करके भी रखते हैं तो ऑलमोस्ट वो 6-7x हो ही जाता है। और अभी आपको बाजार जो है एंट्री पोजीशन वापस दिया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो चीजें बनाई गई हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, उसमें कोई इशू नहीं है। और वैसे भी एड ऑन सिर्फ और सिर्फ 5% ही होना है, जबकि एजेंट को और ज्यादा टाइम मिलता है और ज्यादा स्पेस मिलता है उस पर काम करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर कम रहता है। वो अपने हिसाब से उसके हिसाब से रणनीति तैयार करता है। तो ठीक हम है। लोग बिना बिना किसी स्ट्रेस के धड़के से 3 साल का प्रोजेक्शन 5 साल का प्रोजेक्शन मार्केट में पिच कर सकते हैं ना सर? क्योंकि इसमें देखिए अपना जो बंदा रेफर कर रहा है हाँ, रेफरल का भी कमीशन काफी मोटा आता है काफी काफी। अगर जी हाँ आप पूरा जोड़ लेंगे तब भी, अगर पूरा 3 साल का ही जो प्रोजेक्शन आप देख लेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 7x के आसपास ही है वो। बिल्कुल। सो मतलब अगर मैं हाँ 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आती हूँ तो हाँ, 3 साल में मेरा खुद का इनकम जो है 1 करोड़ इस होता करोड़ है। से हाँ उससे ऊपर मेरा भी मेरा होगा। खुद का पर्सनल इनकम 1 करोड़ होता है और जिस बंदे का मैं इन्वेस्टमेंट करा रही हूँ उसका 1 करोड़ 6 करोड़ हो जाता है। हम्म। राइट? तो 3 साल में हम कहीं ना कहीं 7x दे रहे हैं मार्केट में। जी। तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है मार्केट के लिए। आई होप हम लोग यहाँ पे ये ऐड हैं। यस, प्रिपेयर्ड है, देखा गया है, समझा गया, तभी जाकर के उसको प्लेटफॉर्म में जगह दिया गया है। ब्रिलियंट है सर, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है। जी। और भी खूबसूरती है इस प्रोडक्ट में, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा जो धीरे धीरे अपडेट होते जाएगा। अभी जैसे कि वो एआई की जो बात हो रही थी, जो अभी सागर सर पूछ रहे थे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपडेट होने बाकी है, वो धीरे धीरे समय के साथ होते जाएगा। ठीक है, और तो आज देखिए का मेन क्या है, देखिए बिजनेस मॉडल जो है ना रूबी मैम, जी हेलो। सर, जी जी बोलिए। तो बिजनेस मॉडल जो है ना, देखिए ये अभी केवल मैंने मीटिंग पे भी, शायद आप लोग मीटिंग पे अवेलेबल नहीं थे जब दिल्ली में लिए थे अपन ने। तो इन्वेस्टमेंट इज अ सेकंड, मतलब सेकेंडरी पार्ट। ठीक है, इट्स मतलब ये केवल हम एजेंट को, और ये मान करके चलिए कि एजेंट को रिफाइन करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन जो मेन बिजनेस मॉडल है ना, जैसे ही मल्टीपल चीजें मतलब वो हो गई ना, तो हम इस ही OMAI में ही एक और सेक्शन स्टार्ट करेंगे विच इज स्ट्रेटेजी बेस्ड, जिसमें ना यूजर क्या कर सकता है, $10, $5, $10, $5 मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, या फिर सिंगल टोकन, या फिर मल्टीपल टोकन के साथ में एक अलग अलग डिफरेंशिएशन करके, चाहे वो डेक्स हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे एनेक्सा हो, जो भी एक्सचेंजेस हम अवेलेबल करवाएंगे उन अपने एक्सचेंजेस पे अपना जो वो ट्रेड यूटिलाइज कर सकता है। तो वो जो $5 और $10 का जो रेवेन्यू होगा ना, विदाउट लाइबिलिटी, यूजर जो अपना पे करके मतलब सिंगल स्ट्रेटेजी परचेज करके अपने अकाउंट पे ट्रेड कर रहा होगा, विच इज ऑल्सो अ रेवेन्यू मॉडल ना, जो कि एआई एजेंट से डिफरेंट होगा। समझ अच्छा, रहे तो हैं? ये जब प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा तब ये ऑप्शंस अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे, राइट? यस। ओके सर, लाइव डेट का कुछ अंदाजा मिलेगा? देखिए प्रोजेक्शन तो लाइव है, जैसे ही डिसेंट्रलाइज जैसे वर्जन का। डिसेंट्रलाइज वर्जन का। अच्छा, डिसेंट्रलाइज, हाँ। हाँ, तो डिसेंट्रलाइज वर्जन का देखिए अभी अभी है, बट डिस्कशन हम लोगों का चल रहा है आपस में, बिकॉज टाइमलाइन जो है दो तीन चीजों की है। एनएक्सा एक्सचेंज भी है, उसके अंदर जो इंटीग्रेशंस हैं वो सारी चीजों का भी डिस्कशन मतलब ऑनगोइंग है। तो जैसे ये चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो वैसे भी आप लोगों को प्रमोद सर तो अपडेट कर ही देंगे। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग मई जून तक का टाइमलाइन देख सकते हैं क्या, अप्रोक्सीमेटली? अभी ये कमिटमेंट नहीं कर सकता मैम। ओके फाइन। अच्छा सर, एक और चीज थी, साहू जी आपको याद होगा जब मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर थी तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या जब लाइव हो जाएगा तो हमको ये फंड शिफ्ट करने का ऑप्शन मिलेगा क्या? जैसे अभी तो मेरा रेगुलर प्लान में है, हम्म क्या इसको मैं SWP प्लान में शिफ्ट कर सकती हूँ? ये टेक्निकल टीम ही बता पाएगी सर, ये पॉसिबल है क्या, एक बार बता दीजिए। अभी तो बनाए नहीं है, लेकिन बात यह है कि अभी तो सेंट्रलाइज है, दैट्स वाई कर तो सकते हैं अपन।
बट अभी अपन ने सिस्टम पे ये नहीं, क्योंकि फैसिलिटीज ना अवेलेबल नहीं करवाई। मुझे डालना था SWP में ही, लेकिन क्योंकि उस समय जब मैं इन्वेस्ट कर रही थी वो SWP का प्लान एक्टिवेटेड नहीं था, तो मैंने सर से पूछा था कि अभी तो मैं डाल रही हूँ, लेकिन इसको बाद में जब लाइव होगा, जब SWP प्लान एक्टिवेट होगा, तब क्या हम इसको शिफ्ट कर पाएंगे। हैदराबाद का मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो SWP में ही जाना चाहेगा, तो वो प्रोविजन हमको देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट था मार्केट में कि जब लाइव हो जाएगा तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा SWP में शिफ्ट होने का। तो ये मेरा भी अकेले का कॉल नहीं हो सकता एक्चुअली, आई एम और श्योर। ये कोई डिसीजन नहीं है ना, तो थोड़ा इसके लिए आपको वेट करके, मतलब ये प्रमोद जी या फिर कोई भी हम में से आपस में फिर कुछ दिनों बाद ही अपडेट कर देंगे आपको। डन है सर। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट सारी चर्चाएं हो गई है। ये कॉल स्पेशली इसलिए ही था ताकि आप लोग को पूरा एक फ्लो समझ में आ पाए, और जो भी फ्लो है उसका एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ताकि किसी को भी अगर आप लोग रिफर करते हैं तो वीडियो भेज करके भी चीजें समझा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अनिल जी। हमारे ट्रिप का भी कुछ करिए सर। वो भी आप लोग को बता देंगे, 2 दिन का बस टाइम दीजिए, 2 दिन अभी चर्चाएं हैं, उसमें आप लोगों को ये भी अनाउंस कर देंगे। डन है। ठीक है, हाँ, तो चलिए, थैंक यू सो मच अनिक जी, आपने बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, और थैंक यू टीम। बाकी अपन ऐसे मंथली बेसिस पे सारे PM का कॉल अपन रखने की पूरा भरसक प्रयास करेंगे, जिसमें एजेंट से रिलेटेड और अपने ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपन जानकारी शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रमोद, एक 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद एक और कॉल चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा हाँ, थोड़ा कच्चा चीज है जो आज देखा, तो उसको ओके, एकदम रिफर्बिश करके 10 डेज के बाद एक और कंप्लीट। डन 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 डन। थोड़ा सा ना सर, मोबाइल वर्जन पे ना GUI हाँ, को लेके मोबाइल वर्जन पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है। लैपटॉप पे तो अच्छा दिखता है वेबसाइट, लेकिन जो मोबाइल वर्जन है ना, उस पे थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब इतनी दूर आए हैं उस पर भी काम करते हैं। चलिए है ना? ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन।